अगर हमें श्री हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त करनी है तो हमें श्री राम जी की याचना करनी होगी। और जब हम श्री राम जी की याचना करेंगे तो हनुमान जी महाराज तो अपने आप स्वाभाविक रूप से प्रसन्न हो जाएंगे, और प्रसन्न होकर के स्वयं तो हमें गले लगाएंगे ही। और खासकर इनकी महिमा, लुटेरिया महाराज की महिमा तो इनकी बखान नहीं की जा सकती है। स्थान में, यानी आप अपने स्थान में अगर पूजनीय हैं तो इसका मतलब कि आप में कुछ विशेषताएं ऐसी हैं जिनके कारण देश में तो दुनिया में तो लोग पूजे जाते हैं, चाहे वो नर हो, गंधर्व हो, पितर हो, यक्ष हो, लेकिन जो स्थान के लोगों द्वारा भी पूजित हो। यानी ये महाराज ऐसे हैं कि वृंदावन के आसपास के क्षेत्र में रहने वाला ज़्यादातर लोग समय समय पर यहाँ हाजिरी लगाने आते हैं। और आप देखेंगे कि 12 महीने कहीं कोई न कोई उत्सव भंडारे यहाँ चलते ही रहते हैं। और श्री हनुमान जी महाराज से तो परम दयालु हैं, हनुमान जी कृपा कैसे करेंगे, कैसे प्रसन्न होंगे? देखिए, बाबा तुलसी ने तो एक ही बात कही है कि हनुमान जी की कृपा चाहिए तो सबसे पहले आपको राम जी के श्री चरणों में जाना होगा। क्यों? क्योंकि स्वामी से पहले सेवक ही ऐसा है जो हमें स्वामी तक निश्चित रूप से पहुंचा सकता है। इसलिए स्वामी हनुमान जी महाराज से तो बड़ा सेवक कोई हुआ ही नहीं है, और ना आगे भविष्य में कोई हो सकता है। इसलिए अगर हमें श्री हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त करनी है तो हमें श्री राम जी की याचना करनी होगी। और जब हम श्री राम जी की याचना करेंगे तो हनुमान जी महाराज तो अपने आप स्वाभाविक रूप से प्रसन्न हो जाएंगे, और प्रसन्न होकर के स्वयं तो हमें गले लगाएंगे ही। और हमें गले लगाकर, जैसे स्वयं विभीषण जी को उस तामस रूपी लंका से निकाल करके और स्वयं भगवान के श्री चरणों में श्री हनुमान जी महाराज ने ही पहुंचाया, ठीक उसी तरह से हम जिस स्थिति में हैं, क्यों इस कलिकाल में भगवान के नाम के पास पहुंचना इतना सरल नहीं है, लेकिन सरल तब हो जाता है जब हम विभीषण की तरह तामस रूपी लंका में होकर भी और भगवान के नाम को नहीं छोड़ते हैं। और एक दिन उसी नाम की ऐसी महिमा स्वयं हनुमान जी महाराज आते हैं और हाथ पकड़ के कहते हैं कि तुम और इस लंका में कहो विभीषण कपि चंचल सवही विधिहीना। हनुमान जी महाराज कहते हैं हमारी कोई महिमा नहीं है, लेकिन विभीषण जी महाराज से ये कहा कि आप हमें केवल माँ के दर्शन कराइए और माँ के करीब पहुँचाइए, हम आपको वहाँ पहुँचा देंगे जहाँ की आपने कल्पना। और स्वयं हनुमान जी महाराज ही विभीषण को वहाँ पहुँचाने वाले हैं, तो निश्चित रूप से हमें आपको क्यों नहीं पहुँचाएंगे। हम तो तब भी बहुत नज़दीक हैं, हमारी आपकी तो बहुत नज़दीकियाँ हैं, नहीं यहाँ तक पहुँचना तो बड़ा कठिन है। इसलिए आचार्य जी एक और जिज्ञासा भक्तों की रहती है, गोस्वामी जी ने लिखा है जो गाय फल चारों पुरुषार्थ हनुमान जी देने वाले हैं। भक्त कई बार इस द्वंद्व में हो जाते हैं कि हम हनुमान जी के सामने जाएं, तो सांसारिक जरूरतों की पूर्ति की याचना करें, या जिसको कहते हैं कि बिना किसी मांग की भक्ति हम हनुमान जी से करें। क्या ये दोनों ही स्थिति ठीक है, या बिना मांग के भी हम भक्ति करेंगे तो हनुमान जी तो सब दे ही देंगे, क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा है। देखिए, संसार में जीव जब जन्म लेता है तो जन्म लेने से पूर्व माँ के गर्भ में ही उसको चतुर्वृद्ध पुरुषार्थ की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त कर दिया जाता है स्वयं भगवान के द्वारा। 4 पुरुषार्थ हैं, उन 4 पुरुषार्थों को जीव नहीं लेना चाहता है और मना करता है कि मुझे नहीं चाहिए ये। धर्म, अर्थ, काम और हम इन तीनों से अलग हुए भी, इनसे अलग होकर भी इस सृष्टि में जीव आया कौन?
स्वयं साक्षात सुखदेव भगवान जन्म लेते ही सीधे वन की ओर निकल चले। हम 4 पुरुषार्थों में हैं और वो 4 पुरुषार्थ ही इस सृष्टि को संचालित कर रहे हैं। आज से नहीं, पूर्व काल से चला आ रहा है। उन चतुर्वर्ध पुरुषार्थ प्राप्त सिद्धि द्वारा इन 4 पुरुषार्थों को प्राप्त करके ही जीव सदगृहस्थ धर्म को नियमित रूप से पालन कर सकता है। इन 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति करता कौन नहीं है? जो 3 आश्रमों में निश्चित है, वैराग्य, संन्यास और वानप्रस्थ। इन तीनों को, इनसे विरत रहना चाहिए, अलग रहना चाहिए। अगर वो ये चारों में घुसेंगे तो फिर ना वो संन्यास के रहेंगे ना गृहस्थ के रहेंगे। इन पुरुषार्थों की प्राप्ति सर्वश्रेष्ठ है गृहस्थ धर्म में जीवन जीने वाले जीवों को। इसलिए 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति का होना भी धर्म है। अगर हम यहाँ आकर के और इन 4 पुरुषार्थों को प्राप्त नहीं किए तो फिर आने को तो नाना प्रकार के जीव जंतु जन्म लेते हैं, मरते हैं। ठीक, हम भी ऐसे ही जन्म लेंगे और मरेंगे, लेकिन हमें बार बार जन्म नहीं लेना है, हमें बार बार नहीं मरना है। हमें तो एक ही बार जन्म लेना है और फिर एक ही बार मर जाना है। और वो मरना क्या है? जिसने जन्म दिया है हम उसी पे मर जाएं, बस वही मरना है। तो क्या हनुमान जी इन 4 पुरुषार्थों में संतुलन ही बिठाते हैं भक्तों का? क्योंकि बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिनकी जिज्ञासा होती है कि संतुलन नहीं बिठ रहा। धर्म में है तो अर्थ की कमी हो जा रही है, अर्थ में है तो फिर धर्म कहीं लोप हो जा रहा है उसका। तो ये 4 जो पुरुषार्थ है, क्या हनुमान जी की भक्ति से, कृपा से इसमें संतुलन बैठता है? देखिए, धर्मात् धनात् धर्मम ततः सुखम। हम इस धराधाम में जब आते हैं तो सबसे पहला धन जो है, और वो धन है ये पृथ्वी। इससे बड़ा धन इस सृष्टि में कुछ भी नहीं है। तो सबसे बड़े धन का आधार है पृथ्वी। इसका आधार लेकर के हम धर्म करते हैं। धन का भाव पैसा से नहीं, पैसों से नहीं है। पैसों से धन का भाव नहीं है। पैसे तो आज हैं, कल बदल जाएंगे, लेकिन बदलेगा क्या नहीं? जो श्रेष्ठ धन है, और वह है पृथ्वी, आकाश, सूर्य, जल, वायु। और इन्हीं 5 धन को देवता, पितृ, गंधर्व, यक्ष, नाग, किन्नर सबने महत्वपूर्ण बताया है। और इनको जिसने अपने वश में कर लिया, क्योंकि ये 5 श्री हनुमान जी महाराज के मुट्ठी में हुआ करते थे, और इन 5 ने जिसको अपनी मुट्ठी में कर लिया, फिर उसको कभी किसी प्रकार से ये कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि हमारे पास किसी भी प्रकार की कोई कमी है। अच्छा, अब चूंकि हनुमान जी महाराज किसी कारणवश, इनको ये श्राप लगा था कि आप मौका पड़ने पर अपनी सारी शक्तियों को विस्मृत कर लेंगे, तो वहाँ स्वयं जामवंत जी आए और उठाया। बोले, महाराज ये क्या कर रहे हो? सर्व सामर्थ्य लेकर भी और आप चुप बैठे। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान विधाना। अरे कवन सो काज कठिन जगमाई, आपके लिए क्या असंभव है? बस ऐसा कोई संत मिले जो आकर के जगा दे और कह दे कि तुम में तो सब कुछ है, उठो, और उठ के और आगे बढ़ो और इन 5 को अपनी मुट्ठी में करो। और जिसने इन 5 को अपनी मुट्ठी में किया, फिर तो उसको किसी प्रकार से कोई संदेह, शंका या शिकायत की आवश्यकता ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद। आपने इस योग के समझा, क्योंकि आज लगभग कई वर्षों से, 8-10 वर्षों से श्रीमद् भागवत महापुराण की सेवा करते आ रहे हैं, और संगीत से, शास्त्रीय संगीत से गायन का अच्छा अनुभव लिया है। लेकिन बस इसको हमने प्रचार का माध्यम नहीं बनाया। और आज पहली बार, आज इतने वर्षों में पहली बार किसी कैमरे के सामने मैं इतनी हिम्मत कर रहा हूँ बोलने की। बाकी मैं इससे तो डर जाता हूँ, बोलने को कुछ और,
मैं बोलता कुछ और हूँ। नहीं, तो आपने- अच्छा अवसर दिया है आपने, बहुत धन्यवाद। महिमा जिस भाव से बताई है, निश्चित तौर पे भक्तों के हृदय में इससे श्रद्धा विश्वास हनुमान जी के प्रति बढ़ेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और सब तो हनुमान जी की प्रेरणा से ही होता है। जी, हनुमान निश्चित जी की इच्छा रही कि आप निश्चित उनका गुणगान करें और इससे ऊपर पहुँचे। निश्चित बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद धन्यवाद। जय सिया राम। जय श्री राम, जय श्री